गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास और भाजपा कार्यालय में फहराया तिरंगा। प्रदेश वासियों को दी बधाई, कहा 2025 तक उत्तराखंड बनेगा देश का अग्रणी राज्य। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी की शुरुआत। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने किया ध्वजारोहण। संविधान की दिलाई शपथ। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल से किया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई गई, जिसमें उत्तराखंड की झांकी भी शामिल रही। झांकी में दिव्य और भव्य मानसखंड की झलक दिखाई दी। मानसखंड झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखाया गया, जिसमें विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंगा, मोर समेत कई पशु पक्षी दिखाई दिए। झांकी के पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एपण को भी झांकी में जगह दी गई। तो वहीं लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया डांस ग्रुप शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर उत्तराखंड मिलेट्स भोज का आयोजन किया गया। देहरादून में सीएम हाउस स्थित मुख्य सेवक सदन में कृषि विभाग ने यहां आयोजन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल रहे, जहां उन्होंने मिलेट्स उत्पादों से भरपूर पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल्स लगाकर निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश में उत्पादित होने वाला पारंपरिक मोटा अनाज मिलेट्स का भरपूर स्रोत है। इससे प्रदेशवासियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों को लेकर बैठक ली, जिसमें G20 समिट की बैठकों के लिए व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। विभागीय सचिव को लगातार समीक्षा करने को कहा गया। मुख्यमंत्री खुद हर 15 दिन में समीक्षा करेंगे। G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। इससे वह मां गंगा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित होंगे। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली G20 समिट की बैठकों के लिए जन जागरूकता फैलाई जाए। पुलिस, शिक्षा और सूचना विभाग व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए। सीएम धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भी बैठक करने की बात कही है। हमको हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का दायित्व मिला है। ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे राज्य को भी, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि G20 के दो महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ मिली हैं। कैसे हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाए, तो उनको एक एक करके हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। ये बैठक हमारी नियमित रूप से चलेगी। देश भर में गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल, गामा समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमोली जनपद के सुदूरवर्ती विकासखंड देवाल में चमोली हाइड्रो पावर नाम से चल रही इस सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने
मनमाने रवैये से सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगा रही है। दरअसल कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की इस विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा डैम साइट पर हर साल की तरह इस साल भी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जहां जेसीबी मशीन की मदद से कंपनी ने कैल नदी में मलबा सफाई के नाम पर कई बड़े बड़े गड्ढे कर उपखनिज कर रहा है। इस उपखनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्य में प्रयोग भी किया जा रहा है। रिपेयर कार्य के लिए जेसी मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खान अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजभवन के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को सम्मानित किया। मतदाता बैच और फोटो युक्त पहचान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही जागरूकता फैलाने वालों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार कैलेंडर का विमोचन भी किया। साथ ही मतदाता गीत में भारत हूं का भी अनावरण किया। जोशीमठ नगर पालिका के अंतर्गत सुनील में प्रभावित पशुओं के लिए प्री फैब्रिकेटेड काऊ शेड बनाकर तैयार किया जा रहा है। यहां पशुओं के रहने की समुचित व्यवस्था की गई है। जिन पशुपालकों की गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है उनके पशुओं को इस सुरक्षित काऊ शेड में रखा जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर प्रलयंकर नाथ ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा आपदा प्रभावित पशुपालकों को पशु चारे हेतु कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक और साइलेज का निरंतर वितरण किया जा रहा है। वर्तमान तक 150 चारा बैग वितरण किए गए हैं। साथ ही पशु चिकित्सकों को प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। अभी तक 84 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है। तो देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च कालियावाला मोड़ शहीद स्मारक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए जसपुर मंडी परिसर में समाप्त हुआ, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि 2 साल पहले किसानों ने दिल्ली में एक परेड निकाली थी, जिसमें सरकार ने किसानों से आंदोलन के दौरान वादा किया था, जिसमें से अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। सरकार को जगाने के लिए उसके विरोध में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, ताकि किसानों की आवाज सरकार तक पहुंच सके। इसका क्या जाना है, आज से ठीक 2 साल पहले एक परेड दिल्ली के अंदर भी हुई थी हमारी। सरकार ने जो हमसे वादे किए थे आंदोलन के दौरान, सरकार ने अभी तक एक वादा भी पूरा नहीं किया है। सरकार को जगाने के लिए उस विरोध में आज हम ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। पूरे देश में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित किया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, आज के समय में देश की आंतरिक सुरक्षा पुलिस की अहम जिम्मेदारी है और प्रशासन इसे पूरी निष्ठा से निभा रही है। साथ ही कहा कि आज के समय में पुलिस का काम न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा करना भी है। समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई, और जो पदक विजेता हैं हमारे पुलिस के उन सबको भी बधाई। साथ ही साथ जैसा मैंने आज अपने इसमें भी बोला है कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना है, उसको सफलतापूर्वक हम सामना करें, और जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा, उसके अनुरूप आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के साथ मित्रता, आम नागरिक की सेवा, पीड़ित की सेवा और सुरक्षा करें। साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई करें, तभी जाके आम नागरिक की सुरक्षा संभव हो सकती है। आज पूरा देश धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड के सूचना एवं लोक समर्पण विभाग के संयुक्त निदेशक और झांकी की टीम दिल्ली पहुंची, जिसका नेतृत्व लीडर के.एस. चौहान कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को चयनित किया गया है। कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास में भेंट की। झांकी के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समक्ष फ्यूजन नृत्य और लोक संस्कृति को प्रस्तुत भी किया है। चंपावत पुलिस लाइन में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ध्वजारोहण की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अच्छी सेवा प्रदान करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया, जिसके बाद स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं समारोह के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी देवेंद्र पिंजवा ने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बेसिकली भारत चाहे 15 अगस्त को हम आजाद हुए, लेकिन जो हमारा असली कानून है गणतंत्र के साथ ही ये लागू हुआ है, तो इसका एक अलग महत्व है। इसी महत्व को उजागर करते हुए इसको हम आज इस भव्य रूप में मनाते हैं। आज पुलिस लाइन में पुलिस और पैरामिलिट्री के द्वारा यहाँ पर एक भव्य परेड और साथ साथ बच्चों के द्वारा कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर किए गए। सभी को कहूँगा कि जो हमारे देश का जो संविधान कहता है कि सबको भाईचारा प्रेम के साथ रहना है, सबको शांति और सौहार्द के साथ रहना है, तो वही चीजें मैं पुनः कहूँगा कि इसके साथ सब उसी जो ध्येय जो हमारा संविधान दे रहा है उसके साथ, संविधान की भावना के साथ रहें, सब मिलजुल के रहें, यही मेरा एक मकसद है। जनपद की पुलिस द्वारा और आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीसी, महिला पुलिस, प्रधान पुलिस, सिविल पुलिस और सभी यहाँ पे पब्लिक और जो हमारी मीडिया और हमारे जनपद के अधिकारीगण कर्मचारी हैं और सभी के द्वारा एक शोभा बढ़ाई गई इस परेड की। और 26 जनवरी पे क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसमें संविधान की इम्पोर्टेंस को हमने एम्फेसाइज किया है। और जो ये देश विभिन्न देशों से आगे है हमारे सराउंडिंग्स में, और जो हमारा जो संविधान है वो इतना स्ट्रांग है कि आज तक हमारी फाउंडेशन है और आगे भी हमको गाइड करते आ रहा है। तो उस संविधान को मनाने के लिए ये दिवस है और इस पे हम सभी को, सभी जनपद वासियों की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जनपद, हमारा देश संविधान में दिए गए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा और भी प्रगति करेगा। सितारगंज में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय कोतवाली सितारगंज समेत समस्त विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शहर के लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं स्कूली बच्चों ने शहर में रैलियां निकालकर देशभक्ति के नारे लगाए। नन्हे मुन्ने बच्चों की सुंदर रैलियों से शहर में काफी चहल पहल भी रही। बाजपुर के रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ध्वजारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी की हवा में सांस ले रहा है और समस्त देशवासियों को उनके अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरुआत करने जा रही है, जिसके चलते हल्द्वानी में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत, हल्द्वानी विधायक सुमित और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल रोतेला ने सार्वजनिक झंडा रोहण किया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह बड़े गर्व की बात है कि हम लोग हमारे सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए आजादी का जश्न मना रहे हैं।
तो बता दें कि आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी के चलते हल्द्वानी में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां काफी चहल पहल देखी गई है। तो देखा जाए तो पूरे देश में ही आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी के चलते काफी हर्षोल्लास भी सभी लोगों में है। बता दें कि हल्द्वानी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जहां लोगों में काफी खुशी दिखाई दी। वहीं सभी लोगों ने सुबह सुबह ध्वजारोहण भी किया है और इसी के चलते उत्तराखंड में काफी चहल पहल देखी गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरा देश धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और सभी प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था, उन सभी पर चलते हुए और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का, आज शपथ लेने का दिन है। अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से, अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभ। देश भर में गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल, गामा समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर उत्तराखंड मिलेट्स भोज का आयोजन हुआ। देहरादून में सीएम हाउस स्थित मुख्य सेवक सदन में कृषि विभाग ने यह आयोजन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मिलेट्स उत्पादों से भरपूर पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल का निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश में उत्पादित होने वाला पारंपरिक मोटा अनाज मिलेट्स का भरपूर स्रोत है। इससे प्रदेशवासियों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। तो अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल लिए, जहां पर उन्होंने स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया है। राजभवन के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को सम्मानित किया। मतदाता बैच और फोटो युक्त पहचान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जागरूकता फैलाने वालों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार कैलेंडर का भी विमोचन किया। साथ ही मतदाता गीत मैं भारत हूं का भी अनावरण किया। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।